राधे राधे। आज मैं आपको श्री कृष्ण चंद्र जी के विषय में एक बहुत ही सुंदर घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय की बात है कि द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में एक लीला करने की आई। उन्होंने सोचा कि मुझे अब एक ऐसी लीला करना चाहिए कि जिससे कि गरुड़ का और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर हो जाए। महाभारत युद्ध के बाद से ही सुदर्शन को भी ये घमंड हो गया था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और गरुड़ जी को भी यह घमंड हो गया था कि मेरी गति के बराबर चलने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाकर कहा कि हे गरुड़ जी, आज मुझे अपने राम अवतार वाले अपने मित्र प्रिय सखा श्री हनुमान जी की बहुत ही याद आ रही है, तुम जाकर उनको लिवा लाओ। गरुड़ जी बोले, प्रभु वे कहाँ मिलेंगे, वहाँ उनका कहाँ मंदिर है। उन्होंने कहा वो किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, जहाँ कहीं भी राम कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा होगा, वहीं वे तुम्हें मिलेंगे। और उनसे जाकर यह कहना कि तुम्हें तुम्हारे प्रिय रामचंद्र जी याद कर रहे हैं, शीघ्र आओ। गरुड़ जी तुरंत ही चल दिए। उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ राम भक्त कीर्तन कर रहे थे और हनुमान जी भी अपनी धुन में बैठे हुए थे। जब कीर्तन ख़त्म हो गया तो उन्होंने बताया कि तुम्हें रामचंद्र जी द्वारकापुरी में बुला रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मगर गरुड़ जी ने सोचा कि क्या पता ये कितनी देर में पहुँचेंगे, इसलिए उन्होंने एक बार और कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जल्दी ले चलूँगा। मगर हनुमान जी बोले कि नहीं, तुम चलो, मैं आ ही रहा हूँ। इतना सुनते ही गरुड़ जी चले गए, अपने मन में विचार करते हुए कि क्या पता ये कितनी देर में पहुँचेंगे। उसके बाद वो जाते धीरे धीरे अपने द्वारकापुरी पहुँच गए, और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राम का रूप रखा हुआ है, मगर रुक्मणी जी के ही रूप में ही हैं। वहाँ जाकर गरुड़ जी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ये मेरे से पहले कैसे आ गई, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम हमारे घर के अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाजे पर सुदर्शन चक्र को पहरेदारी के लिए रखा हुआ था, क्या वह तुम्हें नहीं मिला? हनुमान जी ने अपने मुँह में से सुदर्शन चक्र को निकालकर भगवान के सामने रख दिया और बोले कि ये है तुम्हारा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भी पश्चाताप के मारे चुपचाप खड़े हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद जब उन्होंने माता रुक्मणी को देखा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज माता सीता कहाँ है, और आपने माता सीता की जगह कौन सी स्त्री को इतना सम्मान दे रखा है कि वे आपके साथ बगल में बैठी हुई हैं। यह सुनते ही माता रुक्मणी का घमंड भी चूर चूर हो गया, मगर वह शांत स्वभाव से बैठी रहीं। यह सब देखकर भगवान कृष्ण मुस्कराते रहे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, यह मैंने ही यह रचना की थी, और यह माया रची थी जिससे कि मैं इन लोगों का घमंड दूर कर सकूं। अब तुम अपने धाम को जाओ। इतना सुनते ही हनुमान जी वहाँ से उठकर अपने धाम को चले गए, और गरुड़ जी ने भी अपनी गलती मानी, सुदर्शन चक्र ने भी, और माता रुक्मणी ने भी समझ गई कि भगवान के हंसने का कारण यही था कि ये हमें अपना घमंड चूर करने वाले थे। बोलो भगवान कृष्णचंद्र की जय। व्यक्तियों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा। मुरली सब सुख त्यागी है, अपनी सुर में बाजी है, मोहन का तब हाल न पूछो, सब कुछ राधे राधे है। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।